हेलो, नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल लर्न विद्या में। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि हम डिमोटिवेट क्यों हो जाते हैं। अक्सर हमने लोगों को देखा है और आपने भी या मैंने भी बहुत बार मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना है, मोटिवेशनल स्पीचेस को सुना है, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी हैं, मोटिवेशनल कोट्स पढ़े हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपनी पोस्ट पर, अपनी स्टोरीज़ पर उन्हें लगाया भी है। साथ में मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी सुने होंगे, सबने सुने हैं। लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि हम उन्हें सुनते ही क्यों हैं? क्योंकि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। हम अपने अंदर एक लो फील करते हैं और उस लो फील को हाई वाइब्रेशन तक पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, ताकि हमारे अंदर एक पॉजिटिवनेस बढ़े, हमारे अंदर कुछ करने का जुनून आए, एनर्जी आए, इसीलिए हम उन्हें सुनते हैं। लेकिन बात ये है कि हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम डिमोटिवेट होते क्यों हैं, वो क्या कारण है जो हमें डिमोटिवेट कर देते हैं। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ का कारण जान लेते हैं तो फिर हम उस कारण को अपनी ज़िंदगी में से हटाने की कोशिश में लग जाते हैं, और जब एक बार हम अपने ज़िंदगी में से उन कारणों को हटा देते हैं तो वो चीज़ हमारी ज़िंदगी पर असर ही नहीं डालती। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर कि हम डिमोटिवेट क्यों हो जाते हैं, और स्पेशली स्टूडेंट्स की लाइफ में तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है। अभी जैसे प्री बोर्ड आ रहे हैं, बोर्ड्स आ रहे हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, और अगर बच्चों के एग्ज़ाम्स ना भी हो तो वो छोटी छोटी चीज़ों में आजकल डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम देखते हैं यंग एज में ही उनमें एक डिमोटिवेशन आ जाता है, उन्हें किसी ने कुछ कह दिया, वो डिमोटिवेट हो गए, वो डिप्रेशन में चले गए। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है, उन कारणों को जानना है और उन कारणों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना है और एक पॉजिटिवनेस अपने अंदर बढ़ानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लोग डिमोटिवेट होते हैं, दो रीज़न होते हैं डिमोटिवेट होने के। पहला रीज़न है नेगेटिव थिंकिंग और दूसरा रीज़न है नेगेटिव इन्वायरमेंट। नेगेटिव थिंकिंग यानी कि नकारात्मक सोच, और नेगेटिव इन्वायरमेंट यानी कि नकारात्मक माहौल। अब बात करें नेगेटिव थिंकिंग की, यानी कि नकारात्मक सोच की, तो वो व्यक्ति से संबंधित होती है। यानी कि जैसे कि मैं हूँ, अब मैं अपने अंदर ही ये सोचूं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो कितनी भी मेहनत कर लूँ, मैं तो नंबर ही नहीं आएंगे मेरे। तो यहाँ मैं खुद ही अपने आप को अपनी ही सोच से डिमोटिवेट कर रही हूँ। यहाँ मेरी थिंकिंग रोल कर रही है, और मैं अपने आप को ही कह रही हूँ कि नहीं, ये तो हो ही नहीं पाएगा, वही बच्चा फर्स्ट आता है, वो बच्चे सारे मार्क्स ले जाएगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। तो सच में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं खुद ही ये सोचूंगी कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मेरे तो इससे ज़्यादा नंबर आ ही नहीं सकते, तो सच में मेरे नंबर आएंगे ही नहीं, क्योंकि मैं अपने ही आप को लो फील करा रही हूँ। जबकि मुझे क्या कहना चाहिए कि अगर उसके आ गए हैं तो मेरे भी आ सकते हैं। ज़रूरत क्या है, थोड़ी सी और मेहनत करने की। अगर मेरे अभी 60 मार्क्स आ रहे हैं इस मेहनत से, तो अगर मैं थोड़ा सा और बूस्ट कर लूँ अपने आप को, तो मेरे 70-75 मार्क्स भी आ सकते हैं। तो कभी भी अपने आप को आप कम मत आकिए। कभी ये मत सोचिए कि मेरे नंबर कम ही आएंगे। नहीं, आपके भी अच्छे आ सकते हैं। भगवान ने सबको एक जैसे ही मौके दिए हैं, बस फ़र्क ये है कि हम उन मौक़ों का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। अब जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तो पढ़ेगा ही, लेकिन जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा है वो क्या करेगा, उसका दिमाग कहीं और भी लग सकता है। वो रील्स देखेगा, वो पोस्ट पढ़ेगा, वो स्टोरी देखेगा। तो हमें ध्यान देना है कि हमारी जो सोच है वो नेगेटिव तो नहीं है, वो पॉजिटिव। तो इस तरह हमें अपनी सोच को बदलना है अपने लिए। अगर हम अपनी सोच को बदलेंगे और हमेशा पॉजिटिवनेस में ही रहेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग अपनी रखेंगे, तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और अगर हमेशा नेगेटिव थिंकिंग में ही रहेंगे तो हम अपने आप को ही डिमोटिवेट करें, और आपकी डिमोटिवेशन का कारण आप खुद हैं, कोई और नहीं। फिर तो आप जितने मर्जी आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लीजिए, सॉन्ग सुन लीजिए, कोट पढ़ लीजिए, लेकिन कुछ नहीं होगा जब तक आपके अंदर से वो पॉजिटिवनेस नहीं आएगी। तो अपनी थिंकिंग पर ध्यान रखिए। सोचिए ज़रा आप क्या सोचते हैं अपने बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपनी स्टडी के बारे में। भले ही अभी आपके जो मार्क्स हैं वो कम आ रहे हैं, लेकिन खुद को कहिए, शीशे में जाकर देखकर कहिए कि नहीं, तुम्हारे भी मार्क्स आ सकते हैं, बस थोड़ा ज़्यादा पढ़ना ही तो है। जहाँ आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं वहाँ उस 1 घंटे को आधा घंटा और बढ़ा दीजिए, 1.5 घंटा पढ़ लीजिए, फिर ऐसे करके 2 घंटे कर दीजिए। तो आप देखेंगे आप में इम्प्रूवमेंट होगा, आप में एक पॉजिटिवनेस आएगा, और आपको डिमोटिवेशन कभी आएगा ही नहीं अपनी लाइफ में। तो ये होता है पहला रीज़न हमारे डिमोटिवेट होने का। दूसरा रीज़न है
नेगेटिव इन्वायरमेंट यानी कि नकारात्मक माहौल। अब नकारात्मक माहौल दो तरीके से हो सकता है, एक तो फिजिकल, एक इमोशनल यानी कि शारीरिक, और एक भावनात्मक। कैसे? पहले समझिए फिजिकल कैसे। अब जैसे समझिए कि मुझे XYZ कोई भी काम करना है और उस काम के लिए मुझे मोबाइल फ़ोन की या फिर अपने लैपटॉप की या कंप्यूटर की किसी भी सिस्टम की ज़रूरत है। मान लीजिए मुझे अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, टाइप करना है, तो मैं क्या कहूँगी कि नहीं, फ़ोन से भी नहीं हो रहा, फ़ोन काम नहीं कर रहा तो फ़ोन से भी नहीं हो रहा, लैपटॉप से भी नहीं हो रहा, तो वो क्या हो गया, एक फिजिकल इन्वायरमेंट, नेगेटिव इन्वायरमेंट मेरे आसपास हो गया कि कोई काम मेरे लिए, कोई चीज़ मेरे लिए काम ही नहीं करती है। तो मेरे में डिमोटिवेट आ जाएगा ना, डिमोटिवेशन, कि मैं जब भी काम करने बैठती हूँ ना मेरा मोबाइल काम करता है मेरे लिए, ना ही मेरा लैपटॉप मेरे लिए काम करता है। तो वहाँ पे भी हमारे अंदर क्या आ जाएगा, डिमोटिवेशन, कि मेरे लिए तो कभी कुछ काम ही नहीं करता। उसकी जगह हमें ये समझना चाहिए कि ठीक है, अभी ये सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं तो हम कुछ और अपना प्रिपरेशन कर लेते हैं, और कुछ मैं नोट्स बना लेती हूँ, कुछ रिटर्न में अपनी कॉपी में लिख लेती हूँ, फिर मैं बाद में उसे सिस्टम पर लिख लूँगी। तो यहाँ आपकी हर जगह पॉजिटिवनेस आपको सोचना है, हर जगह आपको नेगेटिव होना ही नहीं है। स्पेशली पेपर टाइम में, एग्ज़ाम टाइम में, बच्चे एग्ज़ाम टाइम में सबसे ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, ज़्यादातर बच्चे, और फिर उन्हें आता हुआ भी पेपर में वो गलत कराते हैं। तो आपको अपने माहौल को भी देखना है कि आपका माहौल कैसा है, भले ही वो कितना भी नेगेटिव हो, चाहे आपके लिए कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी आपको उसमें एक पॉजिटिवनेस ज़रूर ढूंढनी है। अगर आपके इन्वायरमेंट में 10 नेगेटिव चीज़ें हैं तो उसमें से आपको खुद देखना है कि मेरे लिए क्या पॉजिटिवनेस उसमें से निकल के आ रही है, तभी आप बेस्ट हो पाओगे, तभी आप में एक मोटिवेट खुद ही जनरेट हो पाएगा। आपको किसी को सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनो, मोटिवेशनल सॉन्ग को सुनो, क्योंकि जब आपके अंदर से वो पॉजिटिवनेस निकलेगी ना, तो आप देखना आपकी, मतलब आपको याद भी बहुत जल्दी होगा, आपको मज़ा भी आएगा सब कुछ पढ़ने में। ये एक फैक्ट बात है। तो आपको देखना है कि आपके आसपास का माहौल कैसा है, वो भले ही नेगेटिव है लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव में ही रहना है। इससे आपको याद भी ज़्यादा होगा, आप हमेशा मोटिवेशन में रहेंगे, आपको डिमोटिवेशन कभी आएगा ही नहीं, और फिर आपकी पढ़ाई भी, आपकी स्टडी भी, आपके काम, जो भी आपके काम हैं, चाहे वो स्टडी हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे घर में घर के काम हो, आपका सब में मन लगेगा अगर आप अपने अंदर वो नेगेटिवनेस आने ही नहीं दोगे। तो ये तो हो गया फिजिकल कारण। अब आता है आपका इमोशनल। कैसे? भावनात्मक कैसे? जैसे कि हमें किसी ने कह दिया, किसी दूसरे ने कह दिया कि भाई तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुम्हारा तो नंबर ही नहीं आएगा, तुम्हारे तो इतने परसेंटेज कभी बन ही नहीं सकते, हमने तुम्हें कभी पढ़ते हुए देखा ही नहीं है, तुम तो पढ़ ही नहीं सकते। तो इससे क्या आता है हमारे अंदर डिमोटिवेशन आ जाता है कि हाँ मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। जब दूसरे इतने लोग कह देते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपको एक बात सोचनी है, क्या वो दूसरे लोग जानते हैं कि आपकी मेहनत क्या है? क्या वो दूसरे लोग जानते हैं कि आप कितना पढ़ रहे हैं? क्या वो दूसरे लोग जानते हैं कि आप अपने सपनों के लेकर क्या क्या कर रहे हैं, या आप कितने सीरियस हैं? अगर वो दूसरे लोग जानते हैं, आपके बारे में अच्छे से जानते हैं, तो ठीक है, आप उनकी बात मान सकते हैं। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि हम भी अपने बारे में नहीं जानते हैं इतना ज़्यादा, हमें ये पता ही नहीं है कि हमारी लाइफ क्या चल रही है, हमें आगे क्या करना है। और आज के सिनेरियो में तो सच में हमें नहीं पता है, एक भेड़ चाल है कि जहाँ सब जा रहे हैं वहीं हम जा रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम किन चीज़ों से हम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, कौन सी चीज़ें हमें इफ़ेक्ट डाल रही हैं, और जो चीज़ें हमें इफ़ेक्ट डाल रही हैं नेगेटिव तरीके से, उन चीज़ों पर हमें ध्यान नहीं देना है और उन चीज़ों से हमें दूर रहना है। अगर कोई आपको कहता है ना कि आपके नंबर नहीं आएंगे या इतने नंबर तो तुम्हारे आ ही नहीं सकते, मैं देख लूँगा, मैं देख लूँगी, तो सीधा उन्हें कह दो ठीक है, बस उन्हें ठीक है कह के अपनी पढ़ाई पर लग जाओ, अपने काम पर लग जाओ, जिससे कि आप उन्हें गलत साबित कर सको। अपने आप में एक चैलेंज लो कि नहीं, मुझे इन लोगों को गलत प्रूफ करना है। जब हम किसी को गलत प्रूफ कर देते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना, तो फिर उसी तरह हमें उन लोगों को भी गलत प्रूफ करना है जो ये कहकर हमें डिमोटिवेट कर देते हैं कि हाँ कुछ कर ही नहीं सकते। आप अपने आप पर ध्यान दो, दूसरों की बातों पर ध्यान दो ही मत कि लोग क्या कह रहे हैं। लोगों का तो काम है कहना। आप पढ़ोगे तो वो अच्छा कहेंगे कि अच्छी बात है, अच्छे नंबर आ रहे हैं और अच्छे आने चाहिए, और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो वो तब भी कहेंगे कि पढ़ते नहीं हैं। स्टूडेंट्स की लाइफ में सबसे ज़्यादा जो डिमोटिवेशन लाने का काम होता है ना, वो एक दो लोगों का होता है। पहले नंबर पे तो मैं टीचर्स को ही कहूँगी, क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट कर देते हैं। क्लास में बैठे हैं, कोई बच्चा एवरेज स्टूडेंट है,
एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो मैडम एवरेज स्टूडेंट को या जो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है उसे क्या कहती थी, तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं, तुम तो ऐसे ही रहोगे, देख लेना तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं। जबकि टीचर का काम क्या है? टीचर का काम है बच्चों को मोटिवेट करना, हमेशा बच्चों को ये बताना, ये समझाना कि नहीं तुम भी कर सकते हो। अगर वो वाला बच्चा कर सकता है जो फर्स्ट आ रहा है तो तुम भी कर सकते हो, तुम भी फर्स्ट आ सकते हो। बस ज़रूरत क्या है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत की। लेकिन एक और कारण है अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि जिसकी वजह से हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो है आत्मसम्मान की कमी। जी हाँ, हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी, ये सब में से बहुत बड़ा कारण है जिससे कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर हम अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपने आप को ही नहीं अच्छे से जानेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम डिमोटिवेट ही हो जाएंगे। तो जितना समय, मुझे लगता है जितना समय हम दूसरों को देते हैं, दूसरी चीज़ों में देते हैं, सोशल मीडिया पे देते हैं, सोशल नेटवर्किंग पे देते हैं, अगर उसमें से कुछ समय हम अपने आप को दें, अपने आप को समझें कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, मेरे अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं और किन एबिलिटीज़ को मुझे इन्हेंस करना चाहिए, कौन से नए काम है जो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर हम अपने आप पे ज़्यादा काम करेंगे ना, तो हमें इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है कि हमें जो डिमोटिवेट कर दे, क्योंकि हम में हमेशा एक मोटिवेशन की एनर्जी हमेशा संचार करेगी। क्योंकि अगर हम अंदर से मोटिवेट है ना, अंदर से हम मोटिवेट हैं, अंदर से पॉजिटिवनेस है हम में, तो वो बाहर भी आएगी और वो बाहर एक बहुत अच्छे ढंग में आएगी। आपको उस जो अंदर आपने अपने अंदर पॉजिटिवनेस रख रखी है ना, एक थिंकिंग जो आपने पॉजिटिवनेस रख रखी है ना, एक एनर्जी जो पॉजिटिवनेस की एनर्जी है ना, अगर आपके अंदर है, अगर आपने उसको अपने अंदर जनरेट कर लिया, तो वो उसके रिजल्ट आपको बाहर दिखेंगे। आपकी स्टडी अच्छी हो जाएगी, आप खुश रहने लगोगे, आप में एक अलग ही एनर्जी आ जाएगी, एक अलग ही लेवल ऑफ एनर्जी होगी। आपको पढ़ने का खुद ही मन करेगा, आपको लगेगा नहीं नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे चैप्टर पूरा करके ही रहना है, कैसे नहीं होगा मुझसे, मैं करके रहूंगा। तो इस तरह आप अपने आप को समझिए कि आपका जीवन आपसे क्या चाहता है, आप अपने आप से क्या चाहते हैं। ये मत सोचिए कि दूसरे मुझसे क्या चाहते हैं, कि दूसरों के मेरे प्रति क्या सपने हैं या दूसरे क्या चाहते हैं, मैं क्या बनूं। नहीं, आपको अपने आप को देखना है कि मैं अपने आप से क्या चाहता हूँ। क्या मैं जो अभी कर रहा हूँ मैं खुश हूँ अपने आप से? और अगर खुश हैं तो उसे और इम्प्रूवमेंट कीजिए, और अगर खुश नहीं है तो ढूंढिए कि वो कौन सी चीज़ है जिससे मैं खुश होऊंगा या खुश होंगी, और फिर उस पर काम कीजिए। आप देखेंगे आप में कभी डिमोटिवेशन आएगा ही नहीं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमारी ज़िंदगी में हम डिमोटिवेट क्यों हो जाते हैं। सभी कारणों पर हमने बात करी, चाहे वो नेगेटिव थिंकिंग हो, नेगेटिव इन्वायरमेंट हो, हमारे पेरेंट्स हों, हमारे टीचर्स हों, हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट हो, हमारा खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट हो, तो हमने सबके बारे में बात करी। और मुझे लगता है कि आप सब भी खूब 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 समझ गए होंगे, और जो जो इस बात को समझे हैं और जिन्होंने अपने आप से ये वादा कर लिया कि नहीं अब मैं डिमोटिवेट नहीं होऊंगा, अब मैं कुछ भी करके अपने अंदर इस थिंकिंग को नहीं आने दूंगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान ने हम सब में एक ही एनर्जी को डाला है ना। तो हम जब सब कुछ कर सकते हैं तो हम अपने आप को क्यों रोक रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है उससे वो सब्सक्राइब कर ले, और आगे भी इस चैनल को शेयर करें। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ, खास करके उन स्टूडेंट्स के साथ जो बहुत जल्दी स्ट्रेस में चले जाते हैं, जो बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, एग्जाम्स के टाइम पे उन्हें स्ट्रेस आ जाता है, उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा ये वीडियो। और इस वीडियो में हमने बात करी है हम डिमोटिवेट क्यों होते हैं, कारणों पे बात करी है। अगला वीडियो में लेके आऊँगी कि हम डिमोटिवेशन हमें ना हो उसके लिए हम क्या करें। यानी कि अभी तो हमने कारण जान लिए, लेकिन इन कारणों से हम कैसे बचें। तो अगले वीडियो के लिए आई होप आप सब इंतज़ार करेंगे, और जिन्हें जिन्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।